दर्द है यानी हिल पेन है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, काफी लोगों को सुबह उठने के बाद पहली बार जमीन पर पैर रखते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है। कुछ देर के लिए वो चल भी नहीं पाते, इतना तेज दर्द रहता है। तो इसे आयुर्वेद में वातावरण कंधक का हव हुआ है, जिसे आजकल हम जो कलकेन स्प्रे है या फिर प्लांटर फीस से इस तरह के लक्षण, ये जो एडी का दर्द है तो इसमें ये जो सिम्टम है ये रहते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमें मिलती है। आयुर्वेद में इससे घातक कंठक कहा हुआ है और इसमें आयुर्वेद में इसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं या फिर इसके लिए कौन कौन से कारण रहते हैं, आप इसके लिए कौन सी जो घरेलू चिकित्सा है वह ले सकते हैं या फिर इसमें आयुर्वेद में कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेदिक सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, या फिर जो लोग बहुत से चलते हैं, रनिंग ज्यादा करते हैं, तो यह जो सभी कारण हैं, इससे उनके शरीर में वात दोष बढ़ता है, वात प्रकोपित होता है और ये जो वात है ये उनके गुल्फ संधि में यानी टखने में जाके वहां पर दर्द उत्पन्न कर तहे इसे ही आयुर्वेद में वातकंटक कहा हुआ है। यहाँ तक कि इसे पार्ष्णी वात भी कहा जाता है। देखिए, पार्ष्णीय संस्कृत शब्द है, पार्ष्णी का अर्थ होता है एडी। तो एडी में जो वात जाके रुकता है वो दर्द उत्पन्न करता है। तो आयुर्वेद में इस तरह से अलग अलग श्लोकों में इसका वर्णन दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए कौन सी चिकित्सा या कौन सी होम रेमेडीज आपने करनी है। एडी के दर्द को कम करने के लिए सबसे आसान घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं वह है इस नेहन और श्रेदन यानी सेक देना। तो श्रेदन करने के लिए आप सिंपल जो तिल का तेल है या तो सरसों का तेल है, इसको गर्म करके जितना आप सहन कर सको उतना गर्म करके इससे आपने पैरों में अच्छे से मालिश करने हैं, एडी में मसाज करने हैं, पूरे पैर में आपने मैसेज करने हैं। देखिए, आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई जाती है यानी जो डेली रूटीन बताया जाता है तो इसमें अब भंगा करने के लिए, पैदा भंगा के लिए हमें बताया हुआ है। अगर आप रोज इस तरह से पैरों के तलवों में मालिश करते हैं तो आपको कभी भी इस तरह का जो एडी का दर्द है वो होगा ही नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको अभी दर्द है तो भी आप ये मालिश कर सकते हैं। तिल का तेल है, इसके जगह पर निर्भूमि तेल है, नारायण तेल, हमारा नारायण तेल, ये तेल भी यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन ऑयल है। इससे आपको और अच्छे से इसकी यानी इसका जो दर्द है वो कम होने के लिए अच्छे से मदद मिल जाएगी। अगर आपको एडी में बहुत दर्द है तो आपने रात को सोने के पहले भी अच्छे से मालिश करनी है और सुबह भी आपने इससे मालिश करनी है। तो सुबह आप अच्छे से कुर्सी पे बैठ के इसको, ये जो तेल है इसको गर्म करके एडी में अच्छे से आपने मालिश करने हैं। पूरे पैर के तलवों में भी मालिश है, एंकल जॉइंट में भी आप मालिश करो और इसको 15 से 20 मिनट तो थी। ये तेल को आप वहां पर रहने दो ताकि ये दर्द को कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद कर सके। सिर्फ एक ही सावधानी आपने लेनी है कि जब भी आप उसके बाद आप चलने लगो तो आपने थोड़ी सी सावधानी लेनी है। या तो एक्सेसिव जो ऑयल है उसको आपने पोंछ के लेना है, आप स्लीपर पहनो ताकि आपका पैर ना पीस लें। तो इतनी सावधानी अपने जरूर लेनी है। इसके बाद आप सेक ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वह भी देखते हैं। स्वेदनी जो सेक है वो आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान मेथड से आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। जैसे कि जो मोटी रेत है यानी जो सैंड है उसको इस तरह के रुमाल में बांध के आपने पोटली बनाने हैं। अगर आपको रेत नहीं मिलती तो नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये जो गरम नमक या रेत है इसका सेक आपने वहां पे देना है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तवे पर गरम करके भी आप ये सेक ले सकते हैं। दूसरा जो उपाय है कि आपने, अगर आपको ईंट का छोटा सा टुकड़ा मिलता है तो उसको गरम करके उसके ऊपर सूती कपड़ा रखें, एडी से उसको दबाना है। इससे भी आपका दर्द कम होगा। यहाँ तक कि आप गर्म पानी का सेक भी ले सकते हैं। तो एक टब में गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अपने पैर उसमें डुबो के रखना है। लगभग 5 से 10 मिनट आप यह सेक ले सकते हैं। इस तरह से सेक लेने की अलग अलग जो मेथड से वह आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में अग्निकर्मण नाम से एक बहुत प्रभावी चिकित्सा है, तो वो भी एडी के दर्द के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। इसके लिए सलाह का यूज की जाती है।
तो इस तरह की जो लोहे की सलाह है या फिर पंचर धातु की शाला का है, इसे अच्छी तरह से गर्म करके, बहुत ज्यादा गर्म करके फिर उसे एड़ी में से किया जाता है ताकि वो दर्द कम हो सके। और फिर उसके बाद उस पर जो एलोवेरा का कल्प है वो लगाया जाता है या फिर थोड़ा सा हल्दी का लेप भी लगाया जाता है ताकि आपको जो जलन हो रही है वह कम हो सके। कोई भी इन्फेक्शन ना हो तो यह अग्निकर्म बहुत अच्छे चिकित्सा है। आपके नजदीकी सके आ जाके आप उन्हें पूछ सकते हैं कि अगर आपको एडी में बहुत ज्यादा दर्द है तो इसमें रक्त मोक्ष क्षण भी की जाती है, लेकिन यह जो अवधिकर्मा है या रक्त मोक्ष है इसे आप घर पर नहीं कर सकते। एक और प्रभावी उपाय आप कर सकते हैं, तो इसमें आपने लेप करना है। तो इस लेप को करने के लिए लहसुन को आपने इस्तेमाल करना है। तो लहसुन है, अगर आपको जो आयरन के पत्ते हैं वो मिल जाते हैं तो वो आपने इसके साथ मिक्स करने, थोड़ा सा जो कपूर है वो भी इसमें मिक्स करना है और फिर इन तीनों की पेस्ट बना के उस पेस्ट को आपने एड़ी पर लगाना है। तो ये भी दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है लहसुन शिरप्पा। अब देखिए, आयुर्वेद में वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय दिया हुआ है। में आपने जो लहसुन को कूटकर, यानी लगभग 10 ग्राम लहसुन आपने लेना है और उसको दूध और पानी के साथ आपने उबालना है जब तक सिर्फ दूध ना बचा है, और इस दूध को छान के उसका सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। वैसे ये उदय के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है और साथ ही में दर्द को भी कम कर दी है और एक बहुत सिंपल होम रेमेडी है, तो आप इसे भी इस्तेमाल जरूर करके देखिए। आयुर्वेद में एड़ी के दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधियां भी दी जाती हैं, जिसकी योगराज भूगोल है और महायोग राज भूगोल या फिर रासनादिक गुल, दशमूला रिश्ते, महाराष्ट्रादिक्वा, तो बहुत सारी औषधियां हैं। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी औषधि कौन सी है जो आपके प्रकृति के लिए, आपकी रोग की अवस्था के लिए, जो आपके लिए फायदा दे सके? चलिए अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस के अनुसार जो एडी का दर्द यानी हील पेन है उसके के लिए कौन कौन से कारण हो सके, कि उसमें 2 सबसे मेन कारण या कॉजेज उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहला जो है वह है कल्कियंस। पर अब देखिए कि जो एडी की जो हड्डी है, इसे आम बोलचाल की भाषा में एडी की हड्डी बढ़ना भी कहा जाता है। तो एक तरह का ये डिप्रेशन है। जब भी आप खड़े रहते हैं तो पूरे शरीर का भार एडी पर आता है और फिर यह दर्द भी रहता है, यहाँ तक कि आप जब उसको दबाते हैं तो भी आपको वह दर्द फील होता है। दूसरा जो कारण है वह है प्लांटर फेस्टिटीज। प्लांटर फेस्टिटीज को समझने के लिए प्लांटर फेस किया क्या है ये समझना सब ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये जो ब्लेंडर फिशा है ये हमारी हील बोन से लेके फिंगर्स तक अटैच होता है, और जब भी हम चलते हैं या फिर हम खड़े रहते हैं तो ये को एडजस्ट करता है। जैसे इसके कारण पैरों की जो प्रॉपर मूवमेंट है वो होती है। लेकिन अगर आपको कभी चोट लग जाती है या आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, आप कोई बहुत मेहनत का काम करते हैं या फिर आपका वजन ज्यादा है, तो ये जो फिश या है उस पर भी असर होता है। ये एक तरह से श्रिंक होने, सिकुड़ने लगता है, या इसका जहां पर यह हील बोन पर वहां अटैच है वहां पर एक फिलिंग हो जाता है। और फिर इसके कारण ही जब आप सुबह उठते हो तो आप जब पहली बार जमीन पर पैर रखते हो तो बहुत तेज दर्द होता है। तो इस तरह से मॉडर्न साइंस के अनुसार भी जो काल्कनलेस पर है और प्लांटर फैसिलिटीज, ये 2 मेन कॉजेज है। चलिए अब देखते हैं कि एडी के दर्द से बचाव के लिए कौन से जनरल मेजर्स या कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है। तो सबसे पहला है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद का जो पानी है उस क्वांटिटी आपने बहुत कम करनी है। हम शाम का खाना भी जल्दी लेते हैं तो पानी भी तब तक आपने आपकी प्यास के हिसाब से लेना है, लेकिन उसके बाद कम करना है, क्योंकि ये भी वात का एक कारण है। दूसरा जो है, जो भी वात को बढ़ाने वाला खान पान है, जैसे अगर बहुत ज्यादा सूखी सूखी चीजें हैं जिसमें स्निग्धता नहीं है, अवॉइड करना है। दूसरा जो है कि बहुत लंबे समय के लिए खड़े रहना है, बहुत ज्यादा चलना है, तो या फिर मॉडर्न साइंस के अनुसार भी बहुत टाइट फुटवेयर से या फिर हार्ड सरफेस पर चलना है, तो ये सभी चीजें आपने अवॉइड करनी है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो एडी का दर्द है यानी हील पेन है, उसके लिए आपने कौन कौन सी होम रेमेडीज आप कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, या प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कारण कौन से, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में ली है। उम्मीद है यह वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपना यह स्वस्थ रहिए। नमः बुद्धाय।